गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेंद्र, आपका कोच। चलिए बात करते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की। इसमें हम जानेंगे कल 26 दिसंबर के लिए मार्केट हमारी किस प्रकार से रिएक्शन देने वाली है और हमें कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पे हमें इसमें ट्रेड करना है और किन लेवल पर मार्केट में ब्रेकआउट आएगा या वहां से ब्रेकडाउन आएगा, कहां पे बाइंग करनी है या फिर कहां पर सेलिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊंगा और उसको देखते हुए मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट अभी ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के साथ। अभी आप लगभग कई दिनों से तेज़ी देख रहे हैं। तो क्या ये तेज़ी यहाँ पे और आएगी या फिर यहाँ पे मार्केट एक पॉज लेगी? तो अभी जो मुझे सिनेरियो लग रहा है, जिस प्रकार का सिनेरियो देख लग रहा है कि मार्केट में लगभग इस लेवल से ब्रेकआउट आने के बाद लगातार एक तेज़ी मार्केट में बनी हुई है। ये तेज़ी आने वाले दिनों में हमें हो सकता है कि और तेज़ी ना देखने को मिले। यहाँ पे मार्केट दो कंडीशन पे ट्रेड करेगी। पहली कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट यहाँ से तेज़ी के साथ में नीचे आए और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहे। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस दो प्रकार के जो मैं ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों को बता रहा हूँ कि या तो मार्केट तेजी के साथ में नीचे आए या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह के कंसोलिडेट करे और अपना यहाँ पर टाइम बिताए। इन्हीं दो ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें हमारी ट्रेडिंग रहेगी, वो हमें ट्रेड सेटअप के लिए हमें तैयार रहना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं लगता है कि और ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे आने वाले आने वाले दिनों में दिखेगी। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अभी हाई है और यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी मार्केट में ना कीजिए। लेकिन एक चीज़ और, मार्केट ज़रूर ऊपर नहीं जाएगी लेकिन आपके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा? वो होगा केवल और केवल इंडेक्स को बैलेंस करने के लिए, ताकि मार्केट हमें गिरती गिरती हुई दिखाई भी न दे और स्टॉक में जो पैसा रहेगा वो अभी इन्वेस्ट होगा। अभी स्टॉक चलेंगे, मार्केट नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। इंडेक्स अपनी पोजीशन पे रहेगा, साइडवेज रहेगा या वहां से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अभी स्टॉक में तेजी बनी रहेगी लेकिन इंडेक्स अभी और ऊपर अभी हमें जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अभी जो हम इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी, इन्हीं को हम लोग इंडेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। कॉल पुट जो भी बाइंग करते हैं इन्हीं को हम लोग इंडेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में हम लोग का जो सिनेरियो रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, साल भर के लिए भी नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, अभी लगभग 1 डेढ़ महीने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसको हम चलो शॉर्ट टर्म बोल लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अभी हमारी साइडवेज या बेयरिश रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट हमारी बुलिश ही है। क्योंकि जो स्टॉक लगभग 4 से 5 सालों में नहीं चले हैं, अब उनमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जो हमें तेज़ी अभी 4 5 सालों में रुकी हुई थी वो एकदम से तेज़ी वाले स्टॉक अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निफ्टी में हमें किस प्रकार की ट्रेडिंग कल के दिन हमें करनी है। तो उसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे और वहाँ पे देखेंगे कि हमें किस प्रकार की पोजीशन अपनी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले ये निफ्टी फिफ्टी का आपके सामने चार्ट है। अब पिछले दिन क्या हुआ था मार्केट में, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। इसके बाद मार्केट में कंटिन्यूअस तेजी आई। तेजी आने के बाद मार्केट लगभग इस लेवल पे रुकी हुई है। अब कल के दिन संभावनाएं क्या बन रही हैं? अब कल के दिन ये दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक ये इसके हाई के ऊपर और एक इसके लो के नीचे। 15 मिनट के चार्ट सेटिंग लगा हुआ, 15 मिनट की प्रत्येक कैंडल है यहाँ पे। अब कल के दिन हमें पोजीशन कहाँ पे लेनी है? या तो हमारी मार्केट बुलिश रहेगी या फिर हमारी मार्केट बेयरिश रहेगी या फिर साइडवेज रहेगी। तीन में से एक मूवमेंट मार्केट हमें दिखाती है। तो जो मेरा कल के लिए या आने वाले वीक के लिए, पूरे वीक के लिए व्यू है,
वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस मार्केट में नहीं है। जो बुलिशनेस थी मार्केट में वो लगभग लगभग समाप्त होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो अभी कल के दिन जो हमें ट्रेड सेटअप मिलेगा, बढ़िया ट्रेड मिलेगा, वो या तो डाउनवर्ड मिलेगा या फिर साइडवेज मिलेगा। अब डाउनवर्ड में तो हमें पे बाइंग करके हमें बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर कॉल सेल करके बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हम साइडवेज मार्केट में क्या करेंगे? साइडवेज मार्केट में केवल केवल हम लोग कॉल या पुट सेल करके जाते हैं। केवल और केवल सेलर को फ़ायदा होता है, बायर्स को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि मार्केट लगभग इस लेवल के बीच में कहीं पर भी रुकी रहती है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। अदरवाइज होगा क्या कि आपका लॉस निश्चित है, क्योंकि आप लोग बायर्स, यहाँ पे क्या है, मार्केट में काफ़ी सारे बायर्स रहते हैं तो उनको जो है साइडवेज मूवमेंट में अच्छा खासा लॉस उन्हें देखने को मिलता है। फिर अगर जो हमें प्रॉफिट कमाना ही है, जो लोग पैशनेट रहते हैं मार्केट में कि भैया हमें जो है डेली डेली प्रॉफिट कमाने ही है, तो उनके लिए ट्रेड सेटअप ये है कि जब तक मार्केट में, निफ्टी में ये वाला ब्रेकआउट नहीं आता है या फिर ये वाला ब्रेकडाउन नहीं आएगा, तब तक वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। तो जो मेरा व्यू है उसके अनुसार मार्केट कल बेयरिश ही रहने वाली है। यदि मार्केट में कल के दिन ब्रेकडाउन आता है तो आप लोग यहाँ पर एंट्री करके जा सकते हैं। एंट्री करनी कैसी है? सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा कीजिए। लाइन ड्रा करने के बाद मार्केट ऐसे करके नीचे आएगी। अगर इस प्रकार का ट्रेड सेटअप बनाती है तो हमें एंट्री, पहले तो मार्केट को वेट करने दीजिए, पहले मार्केट को गिरने दीजिए, और जैसे ही कोई कैंडल एक बेयरिश कैंडल के साथ में यहाँ पे लोअर साइड में मिलती है तो आप लोग यहाँ से पी बाई करके जा सकते हैं, और आपके लिए टारगेट, ये वाला टारगेट ओपन हो जाएगा। लगभग ये टारगेट हमें दिखाई दे रहा है 21,000 के आसपास। तो टारगेट पी साइड में आपका रहेगा 21,000 का। इस प्रकार का ट्रेड सेटअप मिल सकता है, या फिर दूसरा एक ट्रेड सेटअप आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरेगी और फिर मार्केट ऊपर बाउंस बैक करेगी। तो जो बाउंस बैक करेगी तो आपको एंट्री लेवल यहाँ पे लेना है, और यहाँ से पी साइड के लिए यहाँ तक के लिए ट्रेड सेटअप आपके लिए बने रहे, ट्रेड सेटअप आपके लिए बनेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो पी साइड का ट्रेड मैंने बता दिया आप लोगों को। अब साइडवेज यदि मार्केट रहती है तो साइडवेज में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, साइडवेज मार्केट में आपको जो पी और सी लवर हैं, सिर्फ बाइंग करते हैं, उनको कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे फिर ट्रेडिंग किसको करनी है? जो लोग कॉल पुट को सेल कर सकते हैं वो लोग ट्रेडिंग करके जा सकते हैं। अब तीसरा सिनेरियो क्या रहेगा? तीसरे सिनेरियो में आपका रहेगा इस प्रकार से कि कल के दिन यदि निफ्टी इसी लो के साथ में ऊपर ब्रेकआउट करती है और फिर नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे आपकी एंट्री, संभावित एंट्री यहाँ पे रह सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको मैक्सिमम आपको एग्जिट लगभग 21,500 के लेवल के आसपास ही करना है, कि 21,500 के ऊपर अभी मार्केट हमें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यदि आपको मिलती है एंट्री, मिलती है लगभग 21,400 पे, 21,400 पे, तो आपकी एग्जिट रहेगी 21,500 पे, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलने वाला है। और यदि नीचे की साइड की बात करें, पुट साइड की बात करें, तो आपको 250 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है। ये ट्रेड सेटअप अभी चार्ट के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है। अब देख लेंगे कि हमें ऑप्शन चेन में किस प्रकार से ट्रेड सेटअप दिखाई दे रहा है। वहाँ पे कौन भारी है? पुट वाले बंदे भारी हैं या फिर कॉल वाले बंदे भारी हैं? तो आइए चलते हैं ऑप्शन चेन में। तो ये रही आपके सामने ऑप्शन चेन निफ्टी फिफ्टी की। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो अभी हमें कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम जाएँ ऑप्शन चेन में तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है 1,89,000 का, 1,89,000, ये हमें स्ट्राइक प्राइस 21,000 तक का दिखाई दे रहा है।
जो कि हमारा पुट का टारगेट था 21,000, मतलब मैच कर रहा है। हमारा टारगेट ऑप्शन चेन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैच कर रहा है। अब यदि कॉल साइड की बात करें, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, तो बहुत दूर तो हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी बुलिशनेस अभी मार्केट में नहीं दिखाई दे रही। उससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 1 लाख ओपन इंटरेस्ट 21,600 पे दिखाई दे रहा है, और उससे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 1,53,000, 1,53,000 हमें ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जो लोग कॉल बायर हैं उनके लिए एग्जिट यहाँ पे रहेगा, और जो पुट बायर हैं उनके लिए एग्जिट वाली पोजीशन यहाँ पे रहेगी। तो ये दो सेटअप में आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिए। दोनों सेटअप में आपको जिस प्रकार से ट्रेड करना हो करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। लेकिन यदि आप मेरा पर्सनल व्यू देखेंगे तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि अभी मार्केट में लॉन्ग ना करके शॉर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी नीचे आने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। वहाँ से थोड़ा मार्केट में रिट्रेस, जिस लेवल पे मार्केट अभी खड़ी है यहाँ से रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा संभव हो सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ट्रेड सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चलते हैं वनडे के चार्ट सेटअप पे। वनडे के चार्ट सेटअप पे आप लोगों को बढ़िया सा ब्रेक आउट देखने को मिला। इस लाइन के ऊपर लगभग 46,289 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट निफ्टी कर चुकी है। यहाँ से जो थोड़ा सा पुल बैक अभी दिखाई दे रहा है, ये आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि मार्केट में पुल बैक अभी कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन जो फ्रेश एंट्री बनेगी वो लगभग इस लेवल पे ही बनेगी, जो लगभग 46,200 या 300 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो जो आपको फ्रेश एंट्री लेनी है कॉल साइड के लिए, या फिर आप लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक बेस्ट एंट्री होने की संभावना बढ़ जाएगी चार्ट के हिसाब से। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बुलिश है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट हम आने के बाद कई दिनों तक बैंक निफ्टी ने इसको होल्ड किया हुआ है। अब ये होल्ड यहाँ पर बना रहेगा और यहाँ से नए ब्रेकआउट की तैयारी बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन पहले ही इसको रिट्रेसमेंट करना होगा, पहले बैंक निफ्टी को नीचे आना होगा। नीचे किस लेवल तक? 46,289 तक आना होगा। यहाँ पे फ्रेश एंट्री आप लोगों के लिए बढ़िया से बनेगी, जहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवार्ड भी फेवरेबल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसको और समझने के लिए। अभी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे और वहाँ पे देखेंगे कि हमें किस प्रकार का सेटअप हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो यदि मोटी मोटा लाइन हम खींच दें, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन खींच दें और एक रेजिस्टेंस लाइन खींच दें, तो ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन यदि ड्रॉ कर, जो लोग जानते हैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना, वो लोग इसको 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 तीनों पॉइंट को टच करने के बाद जो एक लाइन बनती है उसको हम रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। लगभग मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट ये, पहला, दूसरा ये, तीसरा ये। तो एक अच्छी खासी लाइन आपको दिख रही है कि मतलब मार्केट ने 3 बार रेजिस्टेंस को फेस किया। जैसे मार्केट यहाँ पे आती है वहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है। अभी मार्केट ये कह रही है कि अभी हम ऊपर जाने वाले नहीं है, तो कुछ दिन यहाँ पे बिताने की कोशिश करेगी। मार्केट में अब कल किस प्रकार से सेटअप ट्रेड लेना है उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यदि देखें तो यहाँ से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंसी रहेगी। आने वाले दिनों में यदि ब्रेकडाउन इस लाइन के नीचे मिलती है तो एक बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। जो हमें 47,200 के लेवल के नीचे यदि मार्केट गिरती है तो पहला आपका टारगेट 47,000 का रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका 700 पॉइंट और नीचे रहेगा, लगभग 46,300 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक अच्छी खासी हमारे चार्ट पे दिखेगी। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी आपके लिए। अब यदि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ से बात करें एक, तो ये सपोर्ट अभी हमें
थोड़ा सा बड़ा हमने चार्ट इसलिए ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपका सपोर्ट आपका जो बना रहे, यहाँ पे आपको कम संभावना हो लॉस होने की, और जो प्रॉफिट हो तो आपकी ज़्यादा संभावना। तो यहाँ पे यदि मार्केट इस रेंज के बीच में फंसती है, लगभग 48,000 से 47,000 के बीच में, जो ये 1000 पॉइंट है, वैसे तो ये नो ट्रेड का पॉइंट है, लेकिन हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें किस प्रकार से करनी है, तो इसके बारे में हम पूरा समझते हैं। अब कल हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट जो है लगभग इसी लेवल के आसपास यदि खुलती है, तो जैसे बैंक निफ्टी इसका लो काटती है, तो आपका जो टारगेट होगा, एंट्री आप लोग यहाँ पे कीजिए, ये एंट्री पॉइंट होगा, और एग्जिट पॉइंट इस सपोर्ट के आसपास कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। और यदि बैंक निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश करती है, वैसे तो अभी चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर निकले, लेकिन मार्केट में कुछ भी संभावना है। बैंक निफ्टी क्या, निफ्टी भी ऊपर आ सकती है, लेकिन इसको ओपनिंग होनी होगी लगभग इसके ऊपर। यदि निफ्टी कल सॉरी बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुलती है, एक बड़ा गैप डाउन देती है, तो यहाँ से हमें पूर्णतः विश्वास है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, फिर नीचे की तरफ नहीं आएगी। लेकिन इसको करने के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज चाहिए, जो अभी मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो हमें ट्रेड करना है वो पी साइड का करना है। जैसे बैंक निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करती है, तो टारगेट, इस टारगेट के लिए हमें ट्रेड करके जाना है, जो हमें टारगेट लगभग 47,000 के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। एंट्री आपको करनी है लगभग 47,500 के नीचे, और आपको एग्जिट लेना है लगभग 47,000 के आसपास। तो आपका जो ट्रेड बनेगा वो लगभग पी साइड में 500 पॉइंट का ट्रेड बन जाएगा। एंट्री होगी 47,500 के नीचे, और एग्जिट होगा लगभग 47,000 के आसपास। तो पी साइड में अभी हमें फेवरेबल ट्रेड दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग करके जा सकते हैं। अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि क्या ये ट्रेड सेटअप हमें ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, वो लगभग 1,29,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, और वो हमें दिख रहा है लगभग 27,000 के लेवल पर। तो पी साइड का आपकी जो एग्जिट एंट्री है, यहाँ पे आप जो मैं ट्रेड बताया हुआ है, एग्जिट हमें मिल रहा है, और जो एंट्री मिल रही है वो लगभग हमें इसी लेवल के आसपास मिल रही है। एंट्री आप लोग इस लेवल पे कर सकते हैं, और जो यदि आपको सपोर्ट या कह लें कि जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है ऊपरी साइड पे, रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 48,000 के लेवल पे, जहां आपके 1,89,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा मारा मारी है, यहाँ पे 85,000 देख सकते हैं, और यहाँ पे 94,000 देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि कल थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। कोई कैंडल हमें मिलती है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हुए, तो आप लोग 47,000 के लिए आप लोग आसानी से ट्रेड करें, और वहाँ पे आपको बढ़िया से 500 पॉइंट का ट्रेडिंग सेटअप आपको मिल सकता है। 500 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी में कैप्चर किए जा सकते हैं। ये था हमारा ट्रेड सेटअप, और जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया है। मार्केट के प्रति मैंने आप लोगों को व्यू भी बता दिया है कि मार्केट में मेरा व्यू क्या है। कि मार्केट में मेरा व्यू या तो साइडवेज रहेगी मार्केट, या फिर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आएगी, तो आपको पी की तरफ ट्रेड आसानी से मिल जाएगा। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारी वीडियो में कमेंट्स करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।